हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साबिर क्लासेस बेस्ट में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का पॉलिटी का पहला चैप्टर के बारे में। जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोगों का है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो भारत जो आजाद हुआ उसके बाद भारत का जो सारी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए जो भी प्रक्रिया की गई उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है लगभग 200 वर्ष के अंग्रेजों की गुलामी के बाद 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो हम लोग इस बात को सब जानते हैं कि हमारा देश लगभग 200 साल गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। और उस रात्रि को 14 और 15 अगस्त की रात्रि को जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा संविधान सभा को संबोधित किया गया। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इस आजादी के साथ देश की जनता को देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। तो हम लोग सब ये भी जानते हैं कि हमारा देश जो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो इसमें एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई कि हमारा देश दो भागों में बंट गया, एक पाकिस्तान और एक भारत। इसी समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भाषण दिया। तो 14-15 अगस्त का जो मध्य रात्रि है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो भाषण दिया गया था, उस भाषण का नाम रखा गया भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। इस शब्द को याद रखिएगा, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो भारत आजाद हुआ तो उसके बाद आखिर हमारे देशों के नेताओं के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कह रहा है आजादी की लड़ाई के समय दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहला, आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा। दूसरा, सरकार समाज के सभी लोगों के लिए कार्य करेगी। तो पहला कह रहा है कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा। तो जब देश को आजाद करने के लिए सभी लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें यह कहा गया कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हमारा देश लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा। तो लोकतांत्रिक पद्धति का अर्थ होता क्या है? यदि सिंपली हम लोग बात करें, लोकतांत्रिक पद्धति को समझने के लिए बात करें, तो जो भी शासक या प्रशासक चुना जाएगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा और वो शासक जनता के लिए काम करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं लोकतांत्रिक पद्धति। जनता पर अत्याचार नहीं करेगा, जनता के लिए काम करेगा, क्योंकि जनता के द्वारा ही चुना जाएगा। उसके बाद सरकार समाज के सभी लोगों के लिए कार्य करेगी। और ये भी बात याद रखिएगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी धर्म को नहीं मानने वाले हो, सबके लिए सरकार काम करेगी। ये नहीं कि किसी के लिए जो मतलब बेहतर काम करेगी, किसी के लिए बेहतर नहीं करेगी, ऐसा नहीं चलेगा। उस समय के फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ये बात कही गई, सोची गई। उसके बाद मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 प्रकार की चुनौतियां थी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था, इस बात को हम लोग सब बहुत अच्छा से जानते हैं कि भारत की स्थिति अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज्यादा खराब कर दिया गया था। तो उस समय हमारे सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन उनमें से 3 चुनौती क्या थी कि एकता एवं अखंडता की चुनौती। यानी कि देश, एक तो जब देश आजाद हुआ तो उसमें जो है भारत और पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हुआ। फिर जो अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते थे उनको कैसे एक बना करके रखा जाए, इस बात का चिंता सभी नेताओं को था। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना, कि लोकतंत्र कैसे स्थापित हो, क्योंकि लोकतंत्र नहीं होगा तो फिर जनता को किसी न किसी रूप में जो है परेशान किया जाएगा। लोकतंत्र में होता यह है कि सरकार जो चुनी जाती है जनता के द्वारा चुनी जाती है,
और जनता के लिए फिर सरकार काम करेगी, जनता की बेहतरी के लिए काम करेगी। उसके बाद समानता पर आधारित विकास, यानी कि समानता पर आधारित का मतलब हुआ सबके लिए विकास किया जाए।